तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके सामने एक बार फिर उर्दू कवायद से मुताल्लिक गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको इस्म की 5 किस्में बयान की थी, जिसकी तारीफ और उसकी मिसाल भी हमने वाज़े कर दी थी। उसके अलावा भी और इस्म की जो किस्में हैं बनावट के लिहाज से या तायीन आदमी तायीन के लिहाज से, जिन्स के और तादाद के लिहाज से, वो भी आपके सामने बयान की। अभी उसकी तारीफ फिलहाल हम आगे इंशाल्लाह वीडियो करेंगे। आज हम चाह रहे हैं कि इसमें ख़ास, जिसको हम इसमें मारिफा भी कहते हैं, इसमें की जब 2 किस्में की जाती हैं कभी कभी, तो उसमें एक इसमें मारिफा के नाम से होती है और दूसरी इसमें नकरा के नाम से। तो इसमें मारिफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं और इसमें नकरा को इसमें आम भी कहते हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि इसमें मारिफा, जिसको हम इसमें ख़ास कहते हैं, उसकी भी किस्में होती हैं, क्योंकि इसकी तारीफ में है किसी खास शख्स, जगह या खास चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं। तो इसमें ख़ास में, यानी इसमें मारिफा में, आप इसको समझ लें, मारिफा अरबी लफ्ज़ है, इसके माने आरफा या आरफो माने होता है पहचानना, किसी चीज़ को ख़ास करना, जानना माना होता है। नकरा माने होता है वो चीज़ जो आम हो जाए। तो इसलिए दोनों माने के लिहाज से भी तारीफ को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें मारिफा या इसमें ख़ास, इसमें क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं, जैसे किसी का नाम भी पाया जाता है, उर्फियत भी इसी में पाई जाती है, तखल्लुस भी इसी में पाया जाता है, इसके अलावा कुन्नियत है, मतलब इस तरीके से। तो इसमें मारिफा या इसमें ख़ास की 6 किस्में होती हैं। आप देखें, इसकी 6 किस्में होती हैं। पहली है आलम, याद रखें इल्म नहीं है, ये आलम है, इसको याद रखेंगे आप कि ये आलम है। दूसरी है खिताब, तीसरी है लक़ब, चौथी है उर्फ, पांचवी है इसकी तखल्लुस, और छठी किस्म है कुन्नियत। ये इसमें खास की 6 किस्में हो गई। इसमें मारिफा या इसमें खास की 6 किस्में होती हैं। एक है आलम, दूसरा है खिताब, तीसरा लक़ब, चौथा उर्फ, पांचवा तखल्लुस, छठा है कुन्नियत। अब इन 6 की तारीफ आपके सामने करते हैं, जिससे कि ये कवायद का हिस्सा भी आपको समझ में आ जाए। ये हमने इसमें की, जो इसमें मारिफा या इसमें नकरा की। दरअसल इसमें मारिफा या नकरा में जो एक चीज़ें पाई जाती हैं कि जो नाम खास होता है वो एक इंसान के, उसके अलावा कई नाम हो सकते हैं। जैसे कभी पैदाइश के वक्त उसका नाम रख दिया जाता है, कभी हम उसको मोहब्बत या हिकारत में जो है चुन्नू मुन्नू या मोटू के नाम से पुकार लेते हैं। कभी कोई लक़ब है जो उसी इंसान को गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, या कभी जो है हम एक छोटा सा अपना नाम रख लेते हैं जो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से इसमें ख़ास में जब हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसी बुनियाद पर हमने इसमें मारिफा या इसमें ख़ास की 6 किस्में की और उन 6 किस्मों को हमने आपके सामने लिख दिया है। पहली है आलम। आलम, ये इसको लोग इल्म में पढ़ते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये आलम है। आलम माने होता है अरबी में झंडा, निशान। क्योंकि झंडा भी जो होता है वो भी किसी मुल्क का निशान होता है, वो भी किसी मुल्क की पहचान देता है कि हाँ ये फला मुल्क का है। इसके अलम के एक माना नेज़ा के भी होते हैं। तो इससे ये चीज़ आप समझ लें कि अलम के माना जो होते हैं वो झंडा। अब अलम की क्या तारीफ हो, वो खास नाम जो पैदाइश के वक्त रखे जाते हैं। या एक हमने लफ्ज लिखा है पैदाइश। पैदाइश का मतलब होता है वो चीज़ जो वजूद में आती है,
वजूद का मतलब जैसे अभी ये एक बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, तो ये एक बिल्डिंग आई, तो जब बिल्डिंग वजूद में आएगी तो हम उसका एक नाम देंगे। जैसे ताजमहल जब कुछ नहीं था तो ताजमहल को बनाना शुरू किया गया, जब वो पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई तो उसका नाम क्या रखा गया, ताजमहल। तो वो क्या हुआ, अलम हो गया, एक खास चीज हो गई, एक निशानी हो गई। तो इसीलिए इसकी तारीफ है वो खास नाम जो पैदाइश के वक्त रखे जाते हैं। जैसे अकबर, एक बच्चा पैदा हुआ और हमने उसका नाम अकबर रख दिया। एक बिल्डिंग तैयार हुई जो खूबसूरत बिल्डिंग हमारे हिंदुस्तान में, उसका नाम हमने ताजमहल रख दिया। एक शहर जब बसा दिया गया तो हमने उसका नाम दिल्ली या दिल्ली रख दिया, तो शहर बस गया। ये इस तरीके से जो है इसको आलम कहा जाता है। दूसरा है उसका खिताब। खिताब कहते हैं किसी शख्स के जरिए से कुछ ऐसे अच्छे काम किए जाएं, जैसे हमने खेल में अच्छा काम किया, या हमने तदरीस में अच्छा काम किया, या इस तरीके से हमने तसनीफ और तालीफ में, दुनिया के अमूमन जो भी फन हो उसमें अगर हमने कोई बढ़िया कारनामा या काम अंजाम दिया है, तो उस बिना पर यानी हमारे उस काम और कारनामे की बिना पर, बुनियाद पर हुकूमत या गवर्नमेंट की तरफ से जो एजाजी नाम तोहफे के तौर पर दिए जाते हैं, एक नाम जो एजाज के तौर पर, मेडल या एजाज के तौर पर दिए जाते हैं, उसको क्या हम खिताब कहते हैं। जैसे शमसुल उलमा, आपके उर्दू अदब में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को शमसुल उलमा, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब को शमसुल उलमा कहा जाता है, मौलाना शिबली नोमानी को भी शमसुल उलमा कहा जाता है। ये सब खिताब जो इनको मिले हैं, इनके बेहतर काम की बुनियाद पर मिले हैं, जो हुकूमत हिंद या गवर्नमेंट ने इनको नवाजा था एजाजी तौर पर। खान बहादुर, ये मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का जो है ये खिताब है जो उनको हुकूमत की तरफ से मिला था। तो इस तरीके से जो भी खिताब मिलते हैं उसकी ये तारीफ है, क्योंकि उसी एक खास शख्स को मिल रहे हैं, किसी और को नहीं मिल रहे हैं, एक खास शख्स को मिलते हैं। तीसरा क्या होता है, लक़ब। कहते हैं लक़ब ऐसे नाम जो किसी खुसूसियत, जिसमें कोई खास चीज पाई जाती हो, कुछ ऐसी चीज पाई जाती हो जो दूसरों लोगों से उसको खास करती हो, इसमें खास करती हो, या वस्फ या कोई ऐसी खूबी उसके अंदर पाई जाए जिसकी वजह से वो मशहूर हो जाए। जैसे कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसी खूबी हो या कोई ऐसी खुसूसियत हो जिसकी वजह से वो लोगों में या दुनिया में मशहूर हो जाए, उसको क्या कहते हैं, लक़ब कहते हैं। जैसे हमने लिखा है कलीमुल्लाह, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है। क्यों है, क्योंकि वो अल्लाह ताला से कलाम करते थे, बातें करते थे। शेर खुदा हजरत अली का लक़ब है, जो बहादुर माने जाते थे, इसलिए उनको शेर खुदा कहा गया। इसी तरीके से जैसे हम रूहुल्लाह कहते हैं, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनको रूहुल्लाह हम कहते हैं, उनका लक़ब है क्योंकि वो मुर्दों को जिंदा करते थे। चौथी चीज है उर्फ। कहते हैं वो नाम जो आम तौर पर हम लोग बोलते हैं कि जैसे मोहम्मद अकबर उर्फ क्या बोलेंगे, नाटे या मोटे या बबलू, इस तरीके के नाम जो बोलते हैं उसी को कहा जाता है। तो नाम के साथ वो नाम जो आम तौर पर घरों या गैरों में, घरों में या दूसरे लोगों में, कभी मोहब्बत की वजह से तो कभी हिकारत की वजह से, हिकारत का माने होता है मतलब नीचा दिखाने के लिए, उसको जलील और रुस्वा करने के लिए की वजह से पड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं, हम उर्फ कहते हैं। जैसे नजमा को नज्जू कहते हैं शॉर्टकट में, कभी कभी घर में, या शबाना को शब्बू कहते हैं शॉर्टकट में। ये अमूमन मोहब्बत भरे लफ्ज हैं, लेकिन कभी कभी हम उसको हिकारत से क्या कहते हैं, कल्लू, जो बहुत काला होता है तो हम उसको कल्लू कह देते हैं, या चुन्नू कह देते हैं, या उसको मोटू कहते हैं। तो ये हिकारत के लफ्ज या मोहब्बत के लफ्ज जो आम तौर पर घरों में राइज हो जाते हैं या बुलाए जाते हैं, उनको हम उर्फ कहते हैं। अब पांचवी किस्म है तखल्लुस। तखल्लुस क्या है, कहते हैं वो मुख्तसर सा नाम, एक छोटा सा नाम होता है, वो मुख्तसर सा कलमी नाम जो शायर अपनी शायरी के लिए अख्तियार करता है, जिसको हम तखल्लुस कहते हैं। एक छोटा सा लफ्ज होता है जिसको शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करने के लिए चुन लेता है।
यहाँ तारीफ वो मुख्तसर सा कलमी नाम जो शायर अपनी शायरी के लिए अख्तियार करता है उसे हम तखल्लुस कहते हैं। जैसे गालिब, इनका नाम क्या है? मिर्जा असदुल्ला खान। इन्होंने अपना तखल्लुस गालिब रखा, पहले असद रखा था, बाद में इन्होंने गालिब रखा। हाली, मौलाना अल्ताफ हुसैन इनका नाम है और इन्होंने जो तखल्लुस रखा था उसका नाम वो तखल्लुस हाली है। इसी तरीके से मीर तकी मीर है, इन्होंने भी अपना तखल्लुस मीर रखा। एक और किस्म जो अमूमन कम बयान की जाती है इन अक़साम में, लोग अमूमन इसमें मारफा इसमें खास की 5 ही किस्म बयान करते हैं, ज्यादातर जगह आपको मिलेगी, लेकिन उसकी एक किस्म और होती है 6, जो हमने छठी किस्म नीचे आपके सामने लिखी वो है कुन्नियत। कुन्नियत, कुन्नियत कहते हैं वो नाम जो किसी रिश्ते के ताल्लुक से असली नाम की जगह इस्तेमाल होने लगते हैं। आप गौर करें, हो सकता है कहीं आपको शक होने लगे कि ऊपर कहीं मिल रहा होगा, वो नाम जो किसी रिश्ता शब्द, यहाँ रिश्ता लफ्ज आप रखेंगे, जो किसी रिश्ते के ताल्लुक से असली नाम की जगह इस्तेमाल होने लगते हैं, उन्हें हम कुन्नियत कहते हैं। जैसे यहाँ है अबुल कासिम, तो ये कासिम चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबजादे का नाम है, कासिम के माने बांटने वाला भी होता है, लेकिन यहाँ कासिम माने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे से लिया जाएगा। जो अबू की कुन्नियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाती है, यानी अबुल कासिम, कासिम के वालिद या बाप, उनकी क्या है, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्ते की वजह से जोड़ी जाती है। दूसरा आप समझे आसान तरीका, जैसे इब्ने मरियम, मरियम के बेटे, इब्ने मरियम जब हम बोलते हैं तो उससे क्या मुराद लेते हैं, उसकी कुन्नियत क्या होती है रिश्ते की वजह से? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये है कुन्नियत। जब हम इब्ने मरियम कहेंगे तो उससे मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। जब हम अबुल कासिम कहेंगे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, जिनकी वजह से ये कुन्नियत पड़ी। जैसे इब्ने मरियम पर एक शेर है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो इब्ने मरियम ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए है, जो कुन्नियत है इब्ने मरियम, मरियम से रिश्ते की वजह से। उसी का एक शेर भी है जिसे हमने आपसे बताया कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। आज के इसमें खास इसमें मारफा की तारीफ और उसके अक़साम में बस इतना ही आपके सामने। हमारे जो वीडियोस यूट्यूब पर जो है अपलोड होते हैं, आप उसको रहमान उर्दू स्टडी चैनल सर्च करके सब्सक्राइब उसको जो है देख सकते हैं। मज़ीद उसको लाइक शेयर के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसी के साथ आप तमाम नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द आपके सामने फिर कवायद से ही मुताल्लिक अगला वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।